Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video we are discussing about how to write a balanced chemical equation. Let us see some example. First of all, methane burns with oxygen to form carbon dioxide and water. To form carbon dioxide एंड वाटर. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है. फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, है ना. ये आपका स्टेटमेंट है. अब इसको हमको इक्वेशन में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या कौन कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा. तो रिएक्टेंट आपका क्या है? मीथेन, है ना. मीथेन लिया हमने. मीथेन को किसके साथ बर्न कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ. तो ऑक्सीजन लेंगे. ठीक है. और क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट? क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर. ठीक. अब यहाँ पर हमको ये इनका क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है. अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 प्लस ऑक्सीजन का O2. क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2. वाटर का फॉर्मूला H2O. ठीक है. अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होंगे, है ना. नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होते हैं, है ना. वो तो सेम ही रहेंगे, बट अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरा बन जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट में कितना है और इसमें कितना है? 1 है. ठीक है. इस तरफ देखते हैं. और फिर हाइड्रोजन इधर कितना है? इधर हाइड्रोजन 4 है. ऑक्सीजन कितना है? 2 है. अब यहाँ पर भी हम ये देखते हैं प्रोडक्ट में कितना है. कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 और ये मिलाकर के 3 हो गए. और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए. अब आप देख रहे हो कार्बन तो इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है. तो अब हमको क्या करना है कि इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस है. क्या है ये रिएक्शन? अनबैलेंस है. ठीक है. अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है? ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि नीचे जो नंबर लिखे हैं 4, 2 ये सब, इसको हमको चेंज नहीं करना है. हमें सिर्फ इसके आगे 2, 3, 4 जो भी 1 से लेकर के जितना भी आप लगा सकते हो आपको करना है. और आपको ये काउंट देखना है कि इधर आपने जितने भी बढ़ाया है आपके नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी उतने ही होना चाहिए. ठीक है. तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है. इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3 हो रहा है. तो अब हमको ऑक्सीजन इक्वल करना है कि दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. तो अब हम कैसे करेंगे? क्या ऑक्सीजन करेंगे? अब हम सोचते हैं कि जैसे मान लो हमने इधर पे 2 लगा दिया. ठीक है. इधर पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 इधर हो गए और ये ऑक्सीजन इधर, ये भी 2 है. तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 4. और यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गया. अब हमको देखना है कि कार्बन हमारा सेम है, हाइड्रोजन हमारा 4 था, यहाँ पर भी 4 हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि इस अब जो है हमारा रिएक्टेंट जो है वो सब सेम हो गया. कार्बन तो हमारा सेम ही था, हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, इस तरफ हमारा 2 ही था. तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हो गए? ये भी 4 हो गए. 2 × 2 4. इधर ऑक्सीजन कितना था? 2 था, हमने आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 4. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? 3. अब यहाँ पे ऑक्सीजन ये कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 और 2 मिला के 4. तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना हो गया? 4. अब आप देखेंगे नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में क्या है? सेम है. तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया. तो इस तरह से करके हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ कितने हैं. ठीक है. और एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन. जैसे कि मैंने दिया आपको कि क्या दिया है? कॉपर सल्फेट, है ना. मैंने आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप रिएक्शन लिख लोगे. कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड
कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या होगा? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ये यहाँ पे लिख रहे हैं CuSO4, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या हो जाएगा? CuOH होल ट्वाइस, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना, ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपको उसकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद होगा तो आप इजीली उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखना है कि ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट और ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसी तरह रिएक्टेंट में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कॉपर हैं। यहाँ पर कितना है? 1 है। इस तरफ कितना है? प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ कॉपर क्या है? 1 है। अब सल्फर देखते हैं, यहाँ पे कितना है? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, सल्फर भी इक्वल है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 4 + 1 5, है ना, ऑक्सीजन 5, इधर ऑक्सीजन के ब्रैकेट में है तो ये भी 2 हो गया, 2, और यहाँ पे कितना है? 4, तो 2 + 4 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है। उसके बाद क्या क्या बचता है हमारा? सोडियम, है ना, सोडियम कितना है? इधर 1, इधर कितना है सोडियम हमारा? 2, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में? 1, और इधर हाइड्रोजन कितना है हमारा? ये क्या करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 2, है ना। अब हम देख रहे हैं कि कॉपर तो इक्वल है, सल्फर भी इक्वल हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है इधर 5 है, इधर 6 है, सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? वो बैलेंस नहीं है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि हम इधर पे क्या लगाएं, 2, 3, 4 क्या लगा सकते हैं जिससे कि रिएक्शन क्या हो? बैलेंस हो जाए, है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको नीचे कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें ऊपर की तरफ इसमें इस साइड हमको लगाना है ना, कि क्या लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? CuSO4 है, हम पहले एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट में तो Na2 हो गया, इधर भी सोडियम भी 1 था तो सोडियम क्या हो गया? 2, यानी कि आपका ये भी इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन कितना बढ़ गया? यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, +2 6, है ना, इधर पहले 5 था, इधर ऑक्सीजन 6 है, ये 6 इक्वल हो गया। और हमारा क्या इक्वल नहीं है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ 2 लगा देने से हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब क्या हो गया? ये रिएक्शन कैसा हो गया? कि ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस रिएक्शन हो गया, है ना। तो इस तरह से हमको देखना है कि पहले आप जब भी रिएक्शन लिखो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इधर कितने, एलिमेंट के कितने कितने हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने हैं, और कहाँ पे हमको यहाँ पे कितने हैं ये देख लोगे। उसके बाद फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि हम किधर लगाएं। ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, यहाँ पे 3 लगा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 2 लगा दोगे, इधर कर दोगे तो आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल सा देखना है, जैसे Na2SO4 सोडियम, अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है, क्या क्या चीज़ चेंज होता है, तो उस तरह से करके आप इसको बैलेंस कर सकते हो, है ना। तो हम इस तरह से करके बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। जैसे कि आयरन को हम किसके साथ करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको? फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन मिलता है ना। आयरन को तो हमको क्या देखना है? हमने क्या लिया कि आयरन है, ठीक है, आयरन हमने लिया, है ना, यह आयरन लिया हमने, ठीक है। आयरन को किसके साथ करवाना है हमको? वाटर के साथ, ये हमने वाटर लिखा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, तो ये हमने लिखा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हमारा क्या मिलता है? हाइड्रोजन फॉर्म होता है, ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे है कि आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ये लिखेंगे आयरन का फॉर्मूला क्या है? Fe, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है आपका? फेरिक ऑक्साइड,
फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब आप नंबर ऑफ एटम्स देखें, यहाँ पर Fe के कितने हैं, 1 है। यहाँ पर Fe कितने हैं, इस साइड 3 है, ठीक है। अब इधर पे हाइड्रोजन कितना है राइट साइड में, यहाँ पे 2 है ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी 2 है, ये इक्वल है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इस साइड में 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, है ना। अब हमको ये क्या करना है कि इसको बैलेंस करके देखना है कि कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो अब क्या चीज करें दो, ताकि अब यहाँ पे जैसे ये 3 है, Fe3 है, तो इधर क्या लगा देते हैं हम, 3 लगा दिए, तो Fe तो इक्वल हो गया, है ना। इधर 1 था तो इधर 3 हो गया, अब इधर भी 3 हो गया, ये बराबर हो गया। अब हमको देखना है कि वाटर को हमको कैसे कम दोनों तरफ बराबर करना है, ठीक है। तो अब वाटर को बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये अब यहाँ पर वाटर कितना, Fe3O4। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, है ना। तो ऑक्सीजन हमारे इस तरफ 4 थे, इस तरफ 1 था, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या है, 2 ही है, तो हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 4 2 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से करके हम जो है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स अपने क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारा सेम रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा, हम रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बस आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर ये ध्यान रहेगा, उसके बाद फिर देखना है कि सबसे लीस्ट किधर पे कितना है ना। क्या लगाने से हमको इधर पे हमको नीचे का कुछ चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अगर 3 लगा देंगे तो इधर क्या चेंजेस हो गए। अगर इधर इतना है तो इधर क्या हम लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से जितना सिंपल नंबर लोगे तो उतने इजी तरीके से आप बनाओगे। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हो, आपका रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने में आपको उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इस तरह से करके आपके बुक्स में और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल देखिए, है ना, और उसको कोशिश कीजिए आप करने की। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।